Hi guys, I'm Subham and you're welcome in the Skill Voice the Learning Hub. So this is the second part of the factorization. ये पार्ट 2 है फैक्टराइजेशन चैप्टर का, ठीक है। तो अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो आप इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना वो बना है, ठीक है। यू कैन वॉच दैट। ये हमारा सेकंड पार्ट है, दैट इज व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। तो आज हम समझने चलते हैं पॉलिनोमियल्स पे। आप जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हो, यहाँ पे बना हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पक्का आपके दिमाग में होगा कि इसका मतलब मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी समझाऊंगा, या बिकॉज यहाँ पे पॉलिनोमियल्स कुछ अलग नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ठीक है। आई मीन ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बट कभी कभी इनमें पड़ती नहीं, मतलब कुछ कुछ इसमें थोड़े बहुत डिफरेंस भी इनमें होते हैं, वही मुझे बताना आपको। तो फर्स्ट वी हैव टू, जैसे कि आप जान लो, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको सबसे पहले जानना जरूरी है कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, क्योंकि ये समझ गए तो समझो ये भी समझ गए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जैसे कि आप देखें ना, जैसे कि लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब सिंपल सा एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स एक्सप्रेशन, ठीक है, विच इज फाउंड बाई वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट बाय द मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस माइनस, ओके, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर्म बाय वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट बाय द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इज नोन एज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल। अब जैसे कि आप देख सकते हो x प्लस 1/x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ओके, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2x प्लस 5 इट इज आल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट सिंपल, ठीक है। तो सिंपल से आपको, आई होप आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा, है ना, क्या होता है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी हो सकता है, ये भी है, ठीक है। तो मतलब लेकिन कुछ कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनको हम पॉलिनोमियल्स नहीं कर सकते हैं। वही हमको समझना कि कौन से क्या, मतलब इनमें दोनों में क्या ऐसा डिफरेंस है, वही देखना हमको। द डिफरेंस इज दैट सिंपल। देखिए जो पॉलिनोमियल्स है ना, हमेशा इसकी जो जनरल फॉर्म है, पहले आपको मैं जनरल फॉर्म इसका दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या होता है, ये हमेशा इस तरह होती है, जैसे कि जैसे मान लीजिए मैं मैक्सिमम से मान लीजिए एक पावर ले रहा हूँ मैं x⁴n, ओके। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा पावर ले लिया मैंने इससे छोटा, यानी अगर ये 5 है तो इट इज 4 मतलब 5 - 1 यानी n-1 x⁴n-2 प्लस x⁴n-3। इस तरह से मेरा, अगर मैं नंबर्स में लूँ, आपको थोड़ा सा हो सकता है डाउट हो रहा होगा क्या है n1 वगैरह क्या है, तो n यहाँ पर हमारा जो है वो रियल नंबर्स है, n रियल नंबर। यहाँ देखिए तो ये x⁴ प्लस x⁴, ये हम इसको पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। पॉलिनोमियल्स में सिर्फ इतना ही अलजेब्रिक इसमें इतना ही डिफरेंस है कि पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जो वेरिएबल्स होते हैं उनके जो पावर्स हैं, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। आप कहोगे कि ये यहाँ भी तो सब पॉजिटिव इंटीजर है, तो x⁴ है, x⁴1 है, यहाँ भी x⁴1 है, यहाँ भी x⁴1 है, यहाँ भी देखिए हमको एक्चुअली ना इस फॉर्म में करना है। कहने का मतलब ये है कि हमको हमेशा जो वेरिएबल्स होते हैं पॉलिनोमियल्स में वो न्यूमरेटर में रखना है, कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं। अगर आप जैसे कि x प्लस 1/x कहीं लिखा हुआ है तो ये तो न्यूमरेटर में है, सही है, लेकिन अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे इस x को, सो इट विल बी x⁻⁻1 एंड ये आप देख सकते हैं x की पावर जो है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दैट सिंपल। तो पॉलिनोमियल थोड़ा आप अभी मैं और एग्जांपल लेके समझाऊंगा, ठीक है, डोंट बी, है ना, कंफ्यूज। सो यहाँ पर हम जा रहे हैं और थोड़ा एग्जांपल्स में और क्लियर हो जाएगा हमारा। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि 3x प्लस 6x⁵। अब आप ये बताइए क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ठीक है, लेकिन एक पॉलिनोमियल भी है। पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि दोनों के पावर हमारे क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब आपको कैसे हम पता करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ पे तो जैसे कुछ नहीं लिखा तो हम 1 मानते हैं, या साथ में यहाँ 3 लिखा हुआ है, लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह से 2x² प्लस 1/x², अब आपसे मैं पूछूं कि क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि पॉलिनोमियल, तो ये जो हमारा है आप देख सकते हो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो डेनोमिनेटर में, और जैसे मैंने कहा था कि पॉलिनोमियल्स में क्या होते हैं, सारे वेरिएबल्स ऊपर की तरफ यानी न्यूमरेटर में होते हैं। तो पहले हमको अगर इसको ऊपर करते हैं तो इट विल बी 2x² प्लस x⁻⁻2।
अब देख सकते हो वहाँ पे जो पावर है -2 आ गया, जबकि मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, और जो कि है नहीं, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेट्स डू विद सम मोर एग्जांपल्स। ओके, तो यहाँ पे यहाँ पर जो हमारा है नेक्स्ट है वो है ये। यहाँ पर व्हाट वी आर गोइंग, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए 3x³ प्लस 1/x, अब एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, यहाँ पे बताइए। तो आप बोलेंगे कि देख के तो लग रहा होगा कि पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल्स में हमको पहले इसको ऊपर लेके जाना रहता है। ऊपर लेके जाना सिंपल सा रूल होता है, a⁴ अगर कहीं 1/ इस तरह से दिया हुआ 1/a⁴n, तो ऊपर जब लेके जाते हैं तो उसका रेसिप्रोकल यानी कर रहे हैं, तो ये a⁻m, मतलब जो पावर ऑटोमेटिकली नेगेटिव रहता है, तो इट्स नॉट व्हाट पॉलिनोमियल, बिकॉज इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो x⁻⁻1 हो जाएगा। आई मीन 3x³ plus x⁻⁻1. As you can see, this is a positive integer and this is a negative integer. कभी भी पॉलिनोमियल्स के जो पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स होते हैं उनके पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। अगर नेगेटिव हैं तो वो पक्का पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे, ठीक। तो देखिए पॉलिनोमियल्स को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अगर कोई पॉलिनोमियल है x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, तो जो शो करने का तरीका है वो या तो f से दिखा दीजिए आप, या g से दिखा दीजिए, या p से दिखा दीजिए, या किसी भी वेरिएबल से दिखा दीजिए। लेकिन यहाँ पे आगे जो है हम ब्रैकेट, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगा करके यहाँ वो चीज़ लिखते हैं जो यहाँ वेरिएबल है। जैसे कि आप देख सकते हो एक ही वेरिएबल सब तरह, तो यहाँ x लिख देते हैं। ओके, अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल इस तरीके से है y³ प्लस y², देन f(y) यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। तो हमारे क्लास 10th में जो है वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल के लिए है, लेकिन अगर मान लीजिए दो वेरिएबल हो तो हम क्या लिखेंगे, जैसे कि x², ये आप जब 11th 12th में जाएंगे तो आपको मिलेगा वहाँ पे x प्लस y, ओके, इस तरह से। तो आप यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दोनों वेरिएबल लिखेंगे, लेकिन कॉमा लगा करके इस तरीके से x, y, दैट सिंपल। ओके, आई होप यू हैव गॉट अंडरस्टैंड, ठीक। तो हम जैसे कि पॉलिनोमियल्स हम लोग बारे में जान चुके हैं, अभी हम जानेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दैट। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जानने के लिए दैट सिंपल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे जानेंगे हम, अब आपको दिखाता हूँ। ध्यान जैसे देखिए आप, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, और इसी के बेस पे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स भी होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, है ना, ऐसे करके क्यूबिक वगैरह। तो यहाँ पर देखिए x³ प्लस x² प्लस x प्लस 5 है, इसमें इसकी डिग्री क्या होगी। डिग्री किसी पॉलिनोमियल्स की वो होती है जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होती है, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल व्हाट, डिग्री, ठीक। अब आप देख सकते हो जो हाईएस्ट पावर है दैट इज व्हाट 3, सो इट्स नोन एज, है ना, सो डिग्री इक्वल व्हाट, डिग्री शॉर्ट में लिखूं मैं तो दैट इज 3। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से ही परफेक्शन आती है दोस्त। यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि x³ प्लस x⁻6 2x6 प्लस 5x प्लस 2। यहाँ पे जो डिग्री होगी वो क्या होगी, आप देख सकते हो यहाँ पे x⁻6 है, व्हाट इज डिग्री 6, दैट्स सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल और लेता हूँ मैं। अब इसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ी सी मिस्टेक कर सकते हो, सो मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि xy प्लस 5, यहाँ पे इसकी डिग्री बताइए। अब आप लोग देखिए यहाँ पे अगर मैं डिग्री पूछूं तो आप कहोगे कि 2, दैट सिंपल, 2 आपके दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जो डिग्री होती है ना, डिग्री इक्वल इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो होगी, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों वेरिएबल के बीच में प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इन दोनों के बीच में इस तरह से दिया हुआ प्रोडक्ट दो वेरिएबल्स के बीच में, तो अगर जो उनकी पावर्स होती है ना उनका सम कर देंगे हम, दैट इज 4, यही हमारी डिग्री हो जाएगी। एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे कि इस तरीके से आप देखो x y z, ओके। अब मैं आपसे इसकी डिग्री पूछूं तो आपके दिमाग में आएगा यार 1, यार नहीं, 1 1 1 बिकॉज इनटू है, तो ये 3। यही चीज अगर इस तरह से लिखी हो x प्लस वाई प्लस जेड, अब मैं आपसे इसकी डिग्री पूछूं तो ये होगी 1, बिकॉज x मैंने बोला ना अलग अलग टर्म्स नहीं है, तो इसमें सबकी पावर की क्या है, डिग्री है।
मतलब अलग अलग टर्म्स है ना, इसी वजह से अगर ये इंटू में होते हैं तो वो एक टर्म माने जाते हैं, एंड सो देयर डिग्री इज 1+1 है ना, ऐसा करते हैं अगर इंटू में होते हैं तो, ठीक है, वैसे है नहीं, ठीक। तो इस तरह से एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको, x² YZ + XYZ। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे बताइए डिग्री क्या होगी, सिंपल सा आपसे पूछा मैंने यहाँ पे डिग्री क्या होगी, तो डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ ये तीनों इंटू में, तो 1 1 1 3, यहाँ पे आ रहा है 2 1 1 2 1 3 1 4, तो यहाँ पे 4 इज ग्रेटर एंड 3 इज लेस, तो हम लेते हैं हमारा जो मैक्सिमम होता है, हाईएस्ट होता है, ठीक। सो 4 इज डिग्री, दैट सिंपल, ओके। तो फ्रेंड्स तो अभी हम जा रहे हैं अब आगे समझने कुछ, ठीक है। सो व्हाट इज नेक्स्ट, देखिए पॉलिनोमियल्स को मैंने बता दिया कैसे दिखाया था, सिंपल सा, ठीक है। और आपको बता दें जो डिग्री होती है, मान लीजिए आपने लिखा कहीं px एक पॉलिनोमियल है x³ + x², अब इसकी जो डिग्री है वो 3 है, तो हम दिखाते हैं ऐसे हैं, यहाँ पे ऐसे डिग लिख के यहाँ पे p लिख दिया, यहाँ पे x लिख दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 3, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओके, दैट सिंपल। अब जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है कि डिग्री के बेस पे जो पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करा जाता है वो लीनियर, जिसकी डिग्री 1 हो। नंबर 2 क्वाड्रेटिक, ये देखिए जो क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल्स का, ये डिग्री के बेस पे है, याद रखना, डिग्री के बेस पे। एक क्लासिफिकेशन होता है टर्म्स के बेस पे, तो ये डिग्री के बेस पे मैं कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगा। नंबर 3 जिसकी डिग्री 3 होगी वो होंगे क्यूबिक, दैट सिंपल। और जिसकी डिग्री 4 होगी वो होंगे, जिसकी डिग्री 4 होगी वो होंगे बाई क्वाड्रेटिक, दैट सिंपल। और इस तरह से आगे भी होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ज़्यादातर इतने ही तक पढ़ते हैं, ठीक है, तो दैट सिंपल। नेक्स्ट मैथ्स में क्या है ना यार, कितना भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो ना, जब तक प्रैक्टिस ना करो ना मैथ्स पे, तब तक यार मज़ा नहीं आता। तो जितने भी मैं आपको पढ़ाया अभी तक है ना, जो भी समझाया हूँ आपको, तो यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को मैंने कुछ क्वेश्चन में कर दिया, ठीक है। यू नीड टू, ठीक है, सॉल्व इट। तो इसको सॉल्व करने के बाद सारे जो कॉन्सेप्ट होंगे और डाउट जो होता है 100% पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेट्स सॉल्व इट। यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे हमको बताना है कि पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं है, और हैं तो उनकी डिग्री बताना है, दैट सिंपल, ठीक है। चेक दे आर पॉलिनोमियल्स और नॉट, ठीक है। तो इसको देखिए आप, ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, जैसे मैंने, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे x⁻² + 2 एंड +3, दो ही चीज जो है हमको पॉलिनोमियल्स में देखनी देती है। नंबर वन सारे वेरिएबल्स न्यूमरेटर में हो, ठीक है। एंड नंबर 2 उनके पावर्स जो होते हैं, उनके वेरिएबल्स के पावर्स, जो वेरिएबल्स हैं उनके पावर्स पॉजिटिव हो। यही दो चीज़ थी मेरे दोस्त, दिमाग में रख के चलो, उनके जो वेरिएबल्स हैं सारे न्यूमरेटर में होने चाहिए, ठीक है। और जो पावर्स हैं उनके वेरिएबल्स के वो पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ओके। सो अब यहाँ पे देखिए, तो ये इट इज पॉलिनोमियल, और डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, सो डिग्री इज 3 एंड इट इज पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट यहाँ पे, सो एज यू कैन सी द वेरिएबल्स इज डेनोमिनेटर, तो सिंपल से जब भी डेनोमीटर में उसको, है ना, लेकिन डेनोमीटर में है एक चीज़ और है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि डेनोमीटर में आपने देख लिया, डेनोमीटर में डायरेक्ट इसको कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं, बिकॉज उसकी पावर भी देखनी है, बिकॉज यहाँ पे पावर +2 ऊपर जाएगा तो x⁻⁻2 हो जाएगा, सो इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। तो डिग्री बताना ही नहीं है जब पॉलिनोमियल ही नहीं है। लेकिन अगर सोचो यहीं पे अगर -2 होता तो ऊपर जाता x⁻+2 हो जाता और वो पॉलिनोमियल्स हो जाता, लेकिन अभी तो नहीं है। एज यू कैन सी x⁻6 y⁻6 ये पॉलिनोमियल्स है, बिकॉज दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों न्यूमरेटर में ही हैं। सो और डिग्री क्या होगी इसकी 6, ओके। अब यहाँ देखिए आप, सो यहाँ पर एक ही टर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पॉलिनोमियल्स है ही, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में दोनों की पावर पॉजिटिव है, सो इट इज़ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होगी, डिग्री मैंने आपको बताया था कि अगर, है ना, इस तरह से दोनों के बीच में इनटू हो, है दोनों वेरिएबल के बीच में, जो उनकी डिग्री होती है ना, जो डिग्री होती है वो दोनों की सम होती है, दोनों पावर्स की। तो डिग्री इज व्हाट, दैट इज 12। नाउ कम हियर, सो यू कैन सी द वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर, ठीक है, और ऊपर लेके जाएंगे y⁻3 है, ऊपर लेके जाएंगे y⁻−3, सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। नाउ कम टू दिस पॉइंट, so as you can see here that z⁻7 z⁻6 -4 into z⁻3, तो सारे वेरिएबल न्यूमरेटर में और सारे के पावर्स पॉजिटिव है, सो इट इज
पॉलिनोमियल्स। एंड डिग्री क्या होगी, दैट इज 7 डिग्री। यहाँ पर हमारा क्या है, जी एक्स, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3y² प्लस 2xy। सो सारे वेरिएबल्स कहाँ हैं, वेयर न्यूमरेटर में, साथ में इनके पावर सबके पॉजिटिव हैं, 3 2 यहाँ पे। सो डिग्री क्या होगी, जैसे कि यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, x इंटू वन, एक्स इंटू वाई, यानी 1 + 1 = 2 होगी। इधर इस टर्म की, इधर भी 2 है, इधर भी 3 है। सो मैक्सिमम इज 3। सो डेग जी एक्स = 3। नाउ हियर जीपी, यानी इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल p। सो दोनों वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे अब कितना समझाऊँ, हम लोग को समझाते चले आ रहा हूँ, तो यहाँ पे खत्म, ठीक है। अब तो आप समझ ही गए होगे। एक्सपर्ट, यू आर बीइंग एक्सपर्ट इन द पॉलिनोमियल्स। नाउ यहाँ पर सो ये हमारा है ना, देख सकते हैं जो वेरिएबल है वो डेनोमिनेटर में, सो दिस इज, है ना, ऊपर जाएगा x⁻⁻6, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हमारा है, दैट यू कैन सी है 7। तो यहाँ पर आप 7 कहोगे पॉलिनोमियल है कि नहीं। आपको बता दें, जितने भी नंबर्स होते हैं वो पॉलिनोमियल्स होते हैं। वो कैसे होते हैं, देखिए, इनके पास वेरिएबल है, कोई वेरिएबल, जैसे कि अगर मैं मान के चलूँ 2 मिनट के लिए कि इसके पास वेरिएबल है x, इसकी पावर है 0, यानी सारे नंबर्स पॉलिनोमियल्स होते हैं ऑफ डिग्री 0। x⁻0 का मतलब होता है, बिकॉज यू नो x⁻0 मीन्स वंस, नॉट ओनली 0, कोई भी वेरिएबल के ऊपर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो सिंपल सा हो गया, ये पॉलिनोमियल्स है जिसकी डिग्री कितनी है, 0, ठीक। तो याद रखना, है ना, जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 -6 -1/2 -3 -7 -8 -4 -5/4 आर ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 0 वेरिएबल। मतलब इनके ये ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है, 0। दैट सिंपल। सो आई होप फ्रेंड्स, आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी और आपको ये सारे जो पॉलिनोमियल से कॉन्सेप्ट वो समझ गए होंगे। देखिए, आप देखिएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आगे के जो थ्योरम्स हैं या जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले एक्सरसाइजेज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो अगर आपको कोई डाउट इससे रिलेटेड आ रही है तो यू कैन आस्क विथ मी बाई कमेंट या फिर ईमेल करके, है ना, ईमेल आईडी दी हुई है, ठीक है, चैनल पे। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और जो भी आपके डाउट्स है आप पूछ सकते हैं ईमेल करके या फिर कमेंट करके। सो बाय बाय, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।